नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहन। क्या हुआ, ऐसे परेशान सी क्यों बैठी हो? ऑफिस से आते ही निशांत ने पूछा। प्रिया का फ़ोन आया था। बच्चों की छुट्टियां हैं, वो 2-3 दिन के लिए रहने आ रही है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भूल गए पिछली बार क्या हुआ था? 3 दिन तक रोज बाहर घुमाने ले गए, फिर भी ये कह दिया कि मैं और मेरे बच्चे बोर हो गए। अब बाहर जाने पर खाना भी हर बार समय पर नहीं मिलता, या कभी पसंद का नहीं मिलता। कभी ये बात कि आइसक्रीम नहीं खिलाई, तो कभी दीदी जीजा जी ने हमारे साथ बैठकर बात नहीं की। शिखा परेशान थी। छोड़ो शिखा, ज़्यादा क्या सोचना। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा दूसरे में कमी निकालने की। तुम ऐसे लोगों की सोच नहीं बदल सकती। प्रिया को यहाँ अच्छा ही लगता होगा, तभी तो हर बार यहीं पर आती है, निशांत ने शिखा को समझाया। निशांत प्रिया को लाने के लिए गाड़ी भी भेजनी है। ये बात निशांत को भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो इस छोटी सी बात पर रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। देखो शिखा, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। तुम बड़ी हो, जो कर रही हो अपनी बहन के लिए कर रही हो। बस अपने मन में एक ही बात रखो कि तुम अपनी तरफ से सब अच्छा करो। अगले दिन शिखा ने ड्राइवर को प्रिया को लेने भेज दिया। प्रिया ने आते ही बोलना शुरू कर दिया, दीदी चलो बाजार चाट पकौड़ी खाकर आते हैं, बहुत भूख लगी है। लेकिन प्रिया, मैंने घर पर ही चाय नाश्ता बना रखा है। अभी तुम थकी हारी आई हो, अभी तो तुम आराम करो। लेकिन प्रिया की जिद देखकर निशांत उसे और बच्चों को बाहर घुमाने ले गया। घर पर बना नाश्ता बेकार रखा रह गया। बाजार में नूडल्स और पिज्ज़ा खाकर बच्चों ने रात में खाना भी नहीं खाया। शिखा का बनाया सारा खाना जैसे उसे मुंह चिढ़ा रहा था। खाने की यह बर्बादी उसे पसंद नहीं आ रही थी। अगली सुबह सबका दिल्ली घूमने जाने का प्रोग्राम था। शिखा बोली, रात का खाना बहुत बचा है, यहीं नाश्ते में खा लो। लेकिन अभी भी सबने वो खाने से मना कर दिया। निशांत फिर बाहर से पूड़ी सब्जी ले आया। शिखा ने वो सारा खाना अपनी कामवाली को दे दिया। आखिर कोई तो खाए, यूं कूड़े में फेंकना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दिन भर सब दिल्ली में खूब घूमे। बीच बीच में निशांत ने सबको आइसक्रीम भी खिलाई और नाश्ता भी कराया। 2 दिन तक बाहर घूमने और खाने से शिखा की तबीयत खराब हो गई। इस पर प्रिया ने यह नहीं सोचा कि बहन की तबीयत खराब है तो वो सबको नाश्ता बना कर दे दे। यही सोचकर शिखा का मूड खराब हो गया। अब उसका प्रिया से बोलने का मन नहीं कर रहा था। बहन को बीमार हालत में छोड़कर प्रिया वापस चली गई। मम्मी देखो, शिखा दीदी को मेरा आना कितना भारी लगा। मेरी कितनी बेइज्जती की, बीमारी का बहाना लेकर लेट गईं। थोड़ा सा काम करने पर उन्हें जोर पड़ गया। प्रिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बहन को बीमारी में ऐसे ही छोड़ कर आ गई। तुम्हें वहाँ रुककर उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। वो बड़ी बहन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ मेहमानों की तरह रहोगी। अगर शिखा का फ़र्ज़ तुम्हारी खातिर करने का है तो तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज़ है। उसके लिए तुम भी वहाँ कुछ काम कर सकती हो, बड़ी बहन का हाथ बटा सकती हो। हर वक्त बहन ही तुम्हारे बच्चों को लेकर घूमने जाए, उन्हें उपहार दिलाए, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभार तुम भी अपने पर्स से पैसे खर्च कर सकती हो, सबसे मीठा बोल सकती हो, किसी की परेशानी समझ सकती हो। किसी के घर जाने का यह मतलब नहीं कि वो तुम्हारी खातिरदारी में ही लगा रहे। एक बार खुद से भी अपने फ़र्ज पूरे करो, फिर देखना दूसरा तुम्हें कितना सम्मान देता है। लेकिन प्रिया को ये सब नहीं समझना था और ना ही समझा। हाँ, शिखा के लिए मन में गलत धारणा जरूर बना ली, जो कोई भी नहीं दूर कर सकता था। हाँ, अब शिखा ने भी रिश्तों में नफ़ा नुकसान देखना शुरू कर दिया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।